सच बताऊं तो जो मैंने कल के दिन भविष्यवाणी में कहा था वो आज के दिन कंप्लीट होते हुए नजर आ रहा है। इनफैक्ट ना सिर्फ आज के दिन, बकायदा दोस्तों ये कल के दिन भी हम देखेंगे क्योंकि लाइव फीड में हमने वही देखा। आइए इस वीडियो में आपको बताता हूं कि किस बारे में मैं बात कर रहा हूं। उमर रियाज ने तेजस्वी प्रकाश की अब पोजीशन हासिल करनी शुरू कर दी है। जी हां, नंबर 2 की पोजीशन पे उमर रियाज आने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है और ऐसा ही कुछ आज के एपिसोड में देखने को मिला। बात करेंगे कि कैसे दोस्तों प्रतीक सहजपाल का आलू वाला मुद्दा एकदम सही था या गलत। यहां पर निशांत का कन्वीनियंस के हिसाब से मुद्दा उठाना जो राजीव ने पॉइंट उठाया, क्या वो सही था या गलत। शमिता शेट्टी के पीठ पीछे एक बड़ा बहुत ही भयंकर वाला षड्यंत्र चल रहा है और कौन है इसका असली जिम्मेदार, विशाल कोटियान। इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग सिंगल टाइम लेट्स बिगिन। आज के रिव्यू की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं। आप लोग मुझे वहां पर चाहें तो फॉलो करें। एंड कुछ भी शिकायत करनी है, किसी तरीके का सजेशन या फिर कोई अप्रिसिएशन है, यू गाइज आर मोस्ट वेलकम ओवर देयर। इंस्टाग्राम पे बातचीत करेंगे। तो भाई आज के एपिसोड में सबसे पहले तो रकुवेश का जाने का गम है। रकुवेश जा रहा है, शमिता रो रही है और शमिता उसके बाद दोस्तों अपने आंसू पोंछ रही है। यहां पर शमिता की मदद करने वाला यहां पे कोई नहीं था, सिर्फ नेहा को छोड़ के। नेहा वो है जिसे स्पेशली इसलिए डाला गया है कि शमिता अगर कमजोर पड़े तो भैया वो रहेगी साथ में। रकुवेश तो छोड़ के चले गए, अब बचे कौन? राजीव आदित्य बचे। बात करें अगर दोस्तों विशाल कोटियान की, तो मुझे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं था बंदे से कि वो इस तरीके की गंदी बात करेगा कि चलो अच्छा है वो चला गया, अब देखना वो मेरे पास आएगी, ये होगा वो होगा। उस एट द पॉइंट हमने सोचा कि यार ये विशाल भैया क्या बोल रहे हैं, ये तो सरासर गलत बात है। क्योंकि अगर आप लोग, कोई बंदा रो रहा है, ठीक है, कोई बंदा इस तरीके से रोते हुए चीजें कर रहा है और उसी पर जो है इस तरीके का कमेंट पास हो रहा है, तो जनता की सारी सिंपैथी डाउन हो जाएगी। जी हां, जनता की सिंपैथी सारी शमिता को मिलेगी और यहां पर विशाल एक नेगेटिव कैरेक्टर बनते हुए उभरते हुए नजर आएंगे, जो कि हुआ है। विशाल आज नेगेटिव बना है, उसको इस तरीके से बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। हालांकि उसके बाद उसने बोला अपने का मीन नहीं, अपने का ये नहीं, अपने का वो नहीं है। प्लस कहीं ना कहीं आज के एपिसोड में विशाल जो है लाइव फुटेज में ये भी बात बोलते हुए नजर आए हैं दोस्तों कि मैं जो है अपनी बहन को धोखा नहीं दूंगा, मैं जो है अपनी बहन को कहीं ना कहीं सपोर्ट करूंगा और मैं जो है अपनी बहन को कहीं ना कहीं जो है वीआईपी रूम में लेकर आऊंगा। अब देखते हैं कि शमिता तक ये बात पहुंचती है कि नहीं, लेकिन हाँ आपको बता दूं तो बवाल हो चुका है। वहीं उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तेजू और करण आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। तेजस्वी डर रही है कि कहीं हमारे मुद्दे जो हैं अलग ना हो जाए और कहीं ऐसा ना हो कि एक दूसरे को हम साथ ना दे, राइट। माफी चाहूंगा। यहां पर आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, तो तेजस्वी का डर एक्चुअली कहीं ना कहीं बिग बॉस कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि बिग बॉस के घर में यही होता है, जो आप सोचते हैं, जिस तरीके का डर अपना बनाते हैं, उसी पर ही कहीं ना कहीं फिर वार होता है और बिग बॉस ऐसा ही करते हैं। सिचुएशन कल को ऐसी आ जाएगी जहां पर तेजरन बिछड़ सकते हैं, अलग हो सकते हैं और प्लस तेजस्वी वर्सेस करण भी हो सकता है, क्योंकि ये दोस्ती बनी 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 जो कि एक तरीके से बहुत बड़ा एक 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 मंजिल बन गई मान लीजिए, और उसके बाद सडनली भूकंप आया और वो मंजिल टूट गए, बिखर गए। और ये दोस्ती देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो दो दोस्त बाद में दुश्मन बन जाए उसे रियल लाइफ में देखने में भी बड़ा मजा आता है, राइट। मजा तो नहीं, मतलब कि ऐसा लगता है कि अब ये क्या बात का खुलासा करेगा, लेकिन बिग बॉस के घर में वो जब लड़ते हैं, चीजों को लेकर झगड़ते हैं, तो उसको देखने में मजा आता है। फॉर एन एग्जाम्पल सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम के बीच में जो हुआ था, या फिर जय और विशाल के बीच में जो बातें हो रही हैं। अब इसके बाद दोस्तों बिग बॉस कहीं ना कहीं तेजस्वी ने भी ये गेम खेल दिया होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सोचोगे कि करण के साथ अगर मैं दुश्मनी करूं तो ज्यादा बेनिफिट होगा। बिग बॉस को सिर्फ एक हिंट की जरूरत है। बिग बॉस ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि वहां पर इस तरीके का एक वॉर तो होता ही होता है। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है,
इसके बाद विशाल शमिता के पास बैठकर बातचीत कर रहा है कि देख बहन, तेरे और मेरे बीच की जो भी चीजें हैं, जिस तरीके की चीजें हैं, मुझे बता, क्योंकि मैंने देखा है जब जब बात आई है तब तब तूने मेरा साथ छोड़ा है। राजीव आया, तूने मेरा साथ छोड़ा, रखवेश आया, तूने मेरा साथ छोड़ा, नेहा आई, तूने मेरा साथ छोड़ा, लेकिन जब तू अकेले पड़ी है मैं तेरे लिए खड़ा रहा हूं। विशाल की बातें जेन्युइन तो लगी दोस्तों उस वक्त, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों भरोसा नहीं हो पाता। विशाल खेलते अच्छा है, लेकिन कम से कम किसी के साथ तो ट्रस्टवर्दी बने रहे। वो सबसे बड़ा सवाल आता है। 6 हफ्ते बीत गए, राइट। इन 6 हफ्तों में हमें यह पता नहीं चला कि विशाल का स्टैंड क्या है। ये अच्छी बात है कि वो हमें भी एज अ ऑडियंस में बात कर रहा हूं, हमें भी वो एक तरीके से भ्रमित करके रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि यार बंदे का स्टैंड क्या है, बंदा चाहता तो चाहता क्या है, पता नहीं। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। हम लोग एंजॉय करेंगे बिग बॉस के आगे आने वाले एपिसोड्स में। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है शमिता क्लैरिफाई करती है, राशनिंग वाले जो है, हाँ। अब दोस्तों आता है आलू मुद्दा। ये आलू मुद्दा इतना ही बकवास था जितना कि मुझे राजीव अदात्या की आज जो सारी चीजें लगी। राजीव की कॉमेडी है, फन है, एलिमेंट है, वो कहीं ना कहीं आई बॉल्स को ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, बट मुझे राजीव अदात्या का ये पसंद नहीं आया कि इतना सा जब वहां पे प्रतीक सहजपाल बोल रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, आलू को थोड़ी देर छील के रखते वो हल्के काले पड़ जाते हैं अनटिल अनलेस आप उन्हें पानी में ना डाल के रखे हो, राइट। घर में आपने देखा होगा जो मम्मी लोग हैं, क्योंकि आयरन बहुत होता है उसमें, हमारे मम्मी लोग हैं या भाभी लोग या जो भी खाना बनाते हैं, तो वो है ना क्या करते हैं कि पानी का एक कटोरा साथ में रखते हैं, उसमें आलू को काट काट के रखते रहते हैं, विच मीन्स कि आलू को ऑक्सीजन के संपर्क में आके आयरन काला पड़ जाता है, राइट, क्योंकि O2 है। तो ऐसे में यहां पर सेम यही सिचुएशन थी। प्रतीक कह रहा है, समझा रहा है, लेकिन नहीं, राजीव को तो मुद्दा बनाना है और मैं यहां पर प्रतीक और निशांत के साथ हूं। और मैं कहना चाहूंगा कि इन लोगों का स्टैंड सही था, उन्होंने फालतू इस बात को तूल नहीं दिया, लेकिन हाँ निशांत बाद में भड़क पड़ा था इस बात को लेकर राजीव की कि ये फालतू का मुद्दा बना रहा है, जो कि सचमुच में फालतू का और बेवकूफ इडियोटिक मुद्दा था। राजीव वैसे भी दोस्तों कहीं ना कहीं वो पेस्ट्रीज और केक्स नहीं मिल पा रहे हैं या फिर फ्रिज का खाना नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से वो थोड़ा अपसेट बैठा हुआ है, लेकिन इवेंचुअली उसे मिल जाएगा वो बिग बॉस, क्योंकि किसी से भी इस तरीके से चीजें खफा होके नहीं रह सकते, कहना चाहूंगा। अब दोस्तों यहां पर अगर आपने देखा होगा तो प्रतीक ने जो बात बोली थी वो एकदम सही बोली थी। प्रतीक जो ऑक्सीडेशन की बात कर रहा था वो एकदम से सही था और मुझे जेन्युइन लगा प्रतीक का मुद्दा, और मैं कहना चाहूंगा कि आई एम विद हिम। उसके बाद दोस्तों बिग बॉस ने एक धमाका कर दिया। बिग बॉस ने धमाका कर दिया कि भाई पूरी ड्यूटीज जो हैं ये जो नॉन वीआईपी वाले लोग हैं ये निभाएंगे, वीआईपी वाले डिसाइड करेंगे किसको क्या ड्यूटी देनी है। अब जब ऑलरेडी बिग बॉस ने बोला है कि आपके घर का सारा काम जो है ये लोग करेंगे, तो भाई निशांत को इतनी क्या खुजली मची, मुझे समझ में नहीं आया, इतनी क्या खुजली मच रही है, बोल रहा है कि मैं तो अपने खाने के बर्तन खुद करूंगा, मुझे पसंद नहीं कि कोई और करे। लाइक सीरियसली निशांत हैं, क्यों, किस लिए? और वो प्रतीक को बोल रहा है तू समझ नहीं रहा मैं क्यों बोल रहा हूं, तू समझ नहीं रहा मैं क्यों बोल रहा हूं, ताकि उन लोगों के ऊपर लोड ना पड़े, राइट। निशांत ने ये सोचा था। निशांत ने यहां पर कहीं ना कहीं चीजें इस तरीके से रखी, मैं कहना चाहूंगा निशांत उस ग्रुप में यानी कि वीआईपी ग्रुप में उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं प्रतीक जो उसका खास दोस्त है जिसके साथ वो बॉन्ड लगा के बैठा हुआ है, या फिर सिम्बा फॉर मैटर ऑफ दैट, वो उनको इधर लाना चाहता है, यानी कि वीआईपी जोन में लाना चाहता है, राइट। दोस्तों यहां पर इन सब चीजों के बीच में उमर रियाज एक बात बोलते हुए नजर आए। अगर आपने सोचा होगा कि सुना होगा कि आजकल तेजू के पॉइंट जो है फियर्स नहीं होते हैं, तेजू आजकल बड़े लचक पचक करके जो है अपने पॉइंट्स डाल रही है। उमर ने ऐसा क्यों कहा? उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उमर जो कि काउंटिंग के मामले में काफी पीछे थे, इनफैक्ट ईशान माइशा से भी पीछे थे, राइट। तो उमर धीरे धीरे करके ऊपर आ रहे हैं और अब उनको साफ दिख रहा है कि भाई शमिता तो थोड़ी देर के लिए आउट हुई है, विशाल कोटियान थोड़ा सा रॉन्ग ट्रैक पे जाता है, राइट। मेरा टारगेट कौन है? तेजस्वी और करण बचे हैं, ठीक है। करण से मैं थोड़ी देर में निपटूंगा ही निपटूंगा, लेकिन मैं जो है तेजू को अभी टारगेट करता हूं,
ये उमर है, ये देखो अच्छा गेम है, ये हेल्दी गेम है। और एक्चुअल में तेजू भी कहीं ना कहीं उमर से दोस्ती तो है नो डाउट, लेकिन ये खेल है यार। तो खेल में उसको भी पता है कि उमर बहुत इंटेलिजेंट है, स्मार्ट बंदा है, और ऐसे में मुझे अपनी पोजीशन सिक्योर करके रखनी है। इसी वजह से कल तेजू ने ये बात बोली थी कि भाई उमर वो इमोशनली वीक है तो तुम उसको टारगेट करते हो, ये करते हो, वो करते हो, ये बात बोली थी तेजस्वी प्रकाश ने, राइट। जिसपे उमर ने साफ तौर पे तेजू को बोल दिया था कि ओ बहन तू अपना काम कर ले, मेरे को ना सिंपैथी दिखा, ना ही मेरे को स्ट्रॉन्ग फील करा, आई कैन डू माई सेल्फ, मैं शेर हूं, फाड़ के रख दूंगा सबकी, ठीक है। उमर ने बहुत सही बोलता है, और आज उमर यही बात बोलते हुए नजर आए एक अलग ढंग में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उमर का अब अगला टारगेट जो है, देखो इवेंचुअली सबको ट्रॉफी जीतना है, किसी को बहुत ही नीचता से ट्रॉफी जीतनी होती है, किसी को एग्रेशन से ट्रॉफी जीतनी होती है, तो किसी को इस तरीके से माइंड गेम करके भी। और उमर जो कर रहा है वो देखते हैं कि आगे कितना सक्सेसफुल हो पाता है। लेकिन यस, तेजस्वी प्रकाश, बी अवेयर विद दैट। वैसे आज के लाइव एपिसोड में भी उमर कुछ यही बातें बोलते हुए नजर आया तेजस्वी के बारे में। अब दोस्तों इसके बाद झगड़ा होता है और फिर उसके बाद ड्यूटीज का डिस्कशन होता है, और ड्यूटीज फेयर तरीके से रख देते हैं। लेकिन घर वाले स्पेशली नॉन वीआईपी वाले कहते हैं अब इनका थूका हुआ थोड़ी ना हम साफ करेंगे, ये थोड़ी ना करेंगे, बार बार बर्तन थोड़ी ना करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। लेकिन करण कुंद्रा द बिग मास्टर माइंड राइट नाउ, करण कुंद्रा ने डिसाइड कर लिया कि अब तो कहीं ना कहीं मुझे चीजें करनी है ढंग से। और करण कुंद्रा ने यह भी डिसाइड कर लिया कि किस तरीके से घर वालों से काम करवाएं। तो दोस्तों आपको क्या है कहना इस बारे में, आपका क्या रिएक्शन है जरूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूस। मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूं।